रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत महफिल पाक की ज़ीनत बने हज़रत अल्लामा मौलाना अता मोहम्मद हमदमी साहिब ज़िली अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की ये खूबसूरत महफिल पाक भाई मेहर मोहम्मद वकार साहब ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में सजाई है और बेटे का नाम भी खादम हुसैन रखा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी कदर आपके नारों की गूंज में मैं बेहद अदब से मुल्तमिस हूँ शेरे अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना आसिम इशफाक रज़वी साहिब आप तशरीफ लाएं और अपने वाज़े हसना से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद, नारे रिसालत, नारे तौहीद, नारे हैदरी। अब वो नारा जो सब नारों की जान है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं होर किसे दा नहीं होना, मैं होर किसे दा नहीं होना, मैं होर किसे दा नहीं होना। मैनू अपना आप बना बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हथी चोग चुगा बाबा। मेरा तन मन नचना चाहता है, मेरा तन मन नचना चाहता है। मैनू लब्बैक नाच नचा बाबा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी फरमाया करते थे, और निकी चादर तान के सह गए, मालक चोर सियान के सह गए, लुटन वाले रज के लुटिया और चौकीदार भी जान के सह गए। अल्लाह हजरत ने इसलिए फरमाया, अल्लाह हजरत ने फरमाया सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। अरे सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है, कोई हाथ नीचे ना रहे। इन्हीं नारों की गूंज में शेरे अमीरुल मुजाहिदीन का इस्तक़बाल। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गुलाम तशरीफ़ फरमाएं। थोड़ी सी को कम कर दें जी। और ये ज़हन में रखेंगे ज़िंदगी जो है ना वो एक मरतबा मिलती है, और बिल्कुल इसी तरह जो मौत है वो भी एक बार ही आनी। तो हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते सन जे मौत आ जाए हुजूर दे ना दे, अगर मौत हुजूर के नाम पर आ जाए तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। तो दुनिया से हर किसी ने जाना है, जो भी आया। तो ये ज़हन में रखें कि मर बेगैरत भी जाता है और दुनिया से चला जाता गैरत वाला भी है। इसी तरह मर आका और मौला का दीन का गद्दार भी मर जाता है
और दुनिया से चला जाता हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन का वफादार भी है। तो ये फैसला आपने करना है कि आपने किस सिमत में जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को दो दो आंखें दो कान दिए हैं। सोचें समझें फिर फैसला करें। हमारी तो बिल्कुल सीधी सादी सी बात है जो हमें अमीर मुजाहिदीन फरमा के गए कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लेकिन दुनिया से जाने के लिए मुसलमान ये लाजिम है कि इंसान की जिन जान तन मन धन आपका मालूम बता हर चीज अगर हो तो आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के लिए हो। तो हमने इंशाअल्लाह मेहनत करनी है। कलमा पढ़ा आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का कलमा पढ़ा है ना जी इंशाअल्लाह। तो फिर निजाम आना है इमरान का कलमा पढ़िया हजूर दे नाम दा ते लोग कहते हैं नहीं जी निजाम आना है इमरान का, निजाम आना है नवाज का, निजाम आना भुट्टो का, सरदारी का। हमने कलमा पढ़ा आका मौला के नाम का, इसलिए आपकी बार निजाम भी वही आएगा जो आका मौला लेकर आए, जिसका नाम निजाम मुस्तफा है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। बिल्कुल जुर्रत और कुव्वत के साथ खड़े होने। हमें एक आका मौला का सहारा और हुजूर का नाम काफी है, काफी है ना जी इंशाअल्लाह। किसी चौधरी का, किसी वडेरे का, किसी वजीर का और किसी मशीन दुनियादार कमीने का ना हमें साथ चाहिए, ना हमें सहारा चाहिए और ना ही हमें किसी उम्मीद की जरूरत है। क्योंकि ये भी हमारे अमीर मुजाहिदीन फरमा गए कि बेटा जब दुनिया में सब सहारे सब उम्मीदें जब साथ छोड़ जाती है ना, पता ना जो बंदा जेल होए तो फिर बंदे को पता लग जाए जमानत भी रिजेक्ट हो गई, अब तो जमानत भी कोई नहीं होनी और तो जनाब सारा कुछ इसी तरह ही हो गया। तो हजरत अमीर मुजाहिदीन आप फरमाते हैं जब सब सहारे जब सब उम्मीदें साथ छोड़ जाएं तो फिर सहारा आमना के लाल का काम आता है। तो हमारे लिए आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह खास, बस अल्लाह अल्लाह के रसूल राजी हो जाए। हमने इंशाअल्लाह इतनी मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे जी इंशाअल्लाह। और कितनी खुशकिस्मती है जी हमारी, अंबिया कराम ने भी ये दुआएं की, वो भी ये असर दिल में लेके गए कि काश हम भी मोहम्मद अरबी का नाम का कलमा पढ़ने वाले, काश हम भी हुजूर के उम्मती होते। तो कितने खुशकिस्मत है आप, मैं, आप और आप कि हमने आका और मौला के नाम का कलमा पढ़ा। इससे बढ़कर कोई एजाज है? बताएं जी, यहाँ से लेकर पीछे तक आज करबो जवार में जाए, आज का मुसलमान का इज्जत का म्यार ये ठहरा जनाब मेरा सदर जानने वाला, कोई कहता है मेरा वज़ीर आज़म मानने वाला, कोई कहता जी फलां मेरा रिश्तेदार, फलां मेरा रिश्तेदार। बताओ भाई इस दुनिया में क्या इमरान खान की गुलामी करना कोई फख्र है? आप बताएं, हम आपसे मसला समझ लेते हैं। बताएं जी, क्या इमरान खान की गुलामी करना फख्र? क्या नवाज की गुलामी करना एजाज? क्या भुट्टो और बिलावल की गुलामी करना कोई एजाज? इस कायनात में किसी दुनियादार की गुलामी करना ना कोई फख्र ना कोई एजाज। इस कायनात में अगर किसी हस्ती की गुलामी करना फख्र है तो वो आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी। वो तो सरदारुल अंबिया है ना जी, नबियां दे भी सरदार है ना कि नहीं। और इस तो पहले हजरत अल्लामा साहब या फरमा रहे सन आका मौला तमाम अंबिया कराम तमाम दुनिया के कमालात और मौजूदात अगर मिला लिए जाए ना तो फिर भी आका मौला सबसे अफजल आला। हजरत वाब बिन मुनब्बिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं शिफा शरीफ में मौजूद, आप फरमाते हैं कि मैंने 71 आसमानी किताबों का मुताला किया। कितनी जी? तो के पढ़िया? हजरत साढ़े फरमाते सन ना कि जरा वर्ड पलटो
जिधर जाओ आगे शान मुस्तफा ही है। आप फरमाते ने मैंने 71 पिछली किताबों का कुरान से पहले की, आप फरमाते ने मैंने 71 पिछली किताबों का मुताला किया, तो हर किताब के अंदर यही पढ़ा, हर किताब के अंदर यही पढ़ा कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकल के लिहाज से भी सबसे ज्यादा अफजल और आला है। तो जी अगली गल आपने फरमाई ना, ये आका व मौला दा चमकता दीन है जिस बारे हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों मैं तुम्हें वो दीन दे के जा रहा जिसका दिन भी रोशन जिसकी रात भी रोशन। आगे आप फरमाते ने कि और हर किताब में मैंने ये पढ़ा कि जब से दुनिया बनी तब से लेकर क़यामत तक, यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आएंगे हजरत आदम तो लेकर आखिरी बंदे तक, उन्हें सारे अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अकल दी। हुजूर की अकल के मुकाबले में कितनी अकल दी गई जितनी पूरी दुनिया में रेत के ज़रात में से एक ज़रा है। पूरी दुनिया के रेत के ज़रात के मुकाबले में जिस तरह एक ज़रा है ना, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की अकल मुबारक के मुकाबले में तमाम दुनिया को जो अकल दी वो रेत के ज़रात में से एक ज़रे के बराबर है। तो कितनी बड़ी शान है आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी ने आप फरमाते हैं कि आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली फरमाई ना, आज पता ना ये वाकया सारे ने, जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली इस तरह फरमाई, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 21 मील आज के करीब बनते ने 34 किलोमीटर, इधरों लैके 34 किलोमीटर कितना होना जी कसूर इधरों तकरीबन, चलो कसूर तो अद्धा ला लो। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्ते एक अपनी नूर दी तजल्ली फरमाई, ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रात अंधेरी स्याह रात में 34 किलोमीटर दूर अगर कोई चूंटी चारी होती थी तो हजरत मूसा उसको भी देख लेते थे। 34 किलोमीटर दूर अगर कोई स्याह काली रात के अंदर अगर कोई काले रंग स्याह रंग दे अगर कोई चूंटी चारी होती सी ना इस तरह हरकत करती सी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको भी देख लेते थे। ये बरकत है अल्लाह तबारक व तआला ने जी एक तजल्ली खाली फरमाई एक लम्हे रास्ते। तो बताओ कि जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार करवाया हो, दसो भी हुजूर की निगाह तो फिर क्या कह रहे। तो शाने तो इतनी 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 कि कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। बस बात इतनी है कि हमने हुजूर के नाम का कलमा पढ़ा, इसलिए हमने आका व मौला की इज्जत नामूस का पहरा देना है इंशाअल्लाह। अपने नबी की इज्जत का पहरा दोगे जी इंशाअल्लाह, और किस तरह देना है सीना तान के इंशाअल्लाह। और पूरी जिंदगी की मुफ्ती साहब हजरत भी किबला तशरीफ फरमा पूरी जिंदगी दी इबादत नमाजी असि सारे नमाजी बैठे हैं ना जी इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ते हो ना सारे, नमाजी दी नमाज और रोजेदार दा रोजा, हाजी का हज, तमाम दीनी मामलात तमाम इबादत तुहाडी कबूल ताई होंगियां, दर्जा कबूलियत तक उस सूरत में पहुंचेंगी अगर तुहाडे दिल दे अंदर इश्क मुस्तफा होएगा। तो जे अगर सीना इश्क मुस्तफा तो खाली है, अगर तुहाडे दिल दे अंदर इश्क मुस्तफा नहीं है, फिर दसो जो बंदा अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ रहा है तो फिर उसकी नमाज कबूल हो जाएगी। ऊंचा जी क्या उसका सजदा, उसका रुकू, उसका क़याम, ये सारी चीज़ें कबूल हो जाएंगी। फिर बंदा सुबह तो लेकर रात शाम तक भूखा रहे तो सीने के अंदर इश्क मुस्तफा ना हो तो फिर उसका रोजा कबूल हो जाएगा। और हाजी का हज पूरी जिंदगी बैतुल्ला शरीफ से जाके तुसी फेरे लेंदे रहो ना इस तरह, और एक नहीं दो नहीं लखा तुसी फेरे ले लो, वो फेरे फेरे दे फेरे रह जाएंगे। और तौफे काबा हज और उम्रा वो तब ही बनेगा जब फेरे लेने वाले के सीने के अंदर इश्क मुस्तफा हो। तो ए कोई भी बंदा अगर समझदा ना कि हुजूर की इज्जत दी पहरेदारी दे बगैर अगर तुहाडी नमाज़ां कबूल हो जाएंगी। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक बंदा पूरी जिंदगी तस्बीह पढ़े, आप फरमाते हैं कि एक बंदा पूरी जिंदगी दुरूद सलाम पढ़ता रहे पूरी जिंदगी, फिर पढ़ता पढ़ता और जनाब बुढ़ा हो जाए पूरी जिंदगी वो पढ़ता रहे दुरूद शरीफ, लेकिन जिंदगी दे एक लम्हे दे अंदर
अगर वो आका व मौला दे जात मुबारक दे खिलाफ कोई तानो तशनी, कोई हल्की बात, कोई बेअदबी अगर वो ठंडे पेट के साथ सुन ले तो वो सारा दुरूद शरीफ उसके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। कोई मसला समझ रहे हो जी? अंदर उन महफिल मिलाद हो रही है, किस दिन आंधी हो रही है जी? तो सरकार दे दीन दे उत्ते बाहर हमला हो रहा है, असि कही आओ जी मिलाद मनाइए, महफिल मिलाद कबूल हो जाएगी। साहबा कराम दी इज्जत ना मुस्त उत्ते हमला हो रहा है, असि तानु कहिए जनाब तस्बीह फेरो, तस्बीह कबूल हो जाएगी। और कुरान की हुर्मत के ऊपर बार हमला हो रहा हो, कुरान और हदीस के ऊपर, असि तानु कहिए आओ जी कुरान दा खत्म पढ़िए, तो जनाब हदीस मुबारक पढ़े पढ़ाइए तो कबूल हो जाएगी। आज बड़े लोग तो भी मिलनगे, असि भी जो कहने हैं ना तो लोग आगे से बड़ी बड़ी तावीलां ते बहाने बनाते हैं। लोग कहते हैं हम जो ये कहते तुसी क्यों नहीं निकले, तो आपके हजरत नहीं निकले, तो अगे लोग पता क्या कहते हैं, लोग अगो कहते हैं जनाब वो फिर हमारे हजरत साहब हैं, यही कहते हैं जी अगो, तो वो हमारे पीर साहब हैं और वो तो बहुत बड़े गद्दी नशीन हैं और उन्होंने बड़े वज़ाइफ भी है, फिर रात बड़ी लंबी उन्होंने तस्बीह पढ़नी होती है, तो उनका एक अपना मजाज है, क्योंकि एसी के बगैर तो वो नहीं रह सकते, तो उन्होंने एक अपना मजाज है। इस आस्ते वो हुजूर दी इज्जत आस्ते नहीं निकलते, इस आस्ते वो निज़ाम मुस्तफा से बाहर नहीं आते, तो वो चूंकि बहुत बड़ी गद्दी नशीन है, असि क्या चलो असि तुहाडे पीर दी शान मान ली, लेकिन सानू एक चीज का जवाब तो दो, क्या तुहाडे पीर साहब हजरत इमाम हुसैन तो बड़े पीर ने, क्या हजरत इमाम हुसैन से बड़े गद्दी नशीन है? बताओ जी इस कायनात में हजरत इमाम हुसैन से बड़ा गद्दी नशीन कौन? क्या आपके पीर साहब हजरत इमाम हुसैन से बड़े गद्दी नशीन, क्या बड़े सजादा नशीन, क्या इमाम हुसैन से बड़े साहबजादा वाला शान, क्या आपसे बड़े पीर तरीकत, क्या आपसे बड़े रहबर शरीयत, क्या आपसे बड़े जनाब तस्बीह पढ़ने वाले, क्या आपके पीर साहब इमाम हुसैन से भी बड़े वज़ाइफ करने वाले और रूहानी परवाज होने वाले, क्या आपके पीर साहब इमाम हुसैन से बड़े चलती हैं, जिनके बारे में हुजूर ने ये फरमाया कि ये हैं मेरे हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुनो जी, इमाम हुसैन से बड़ा हाजी, नमाजी, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मुफ्ती आलम दीन, मुनाज़िर इस्लाम आपसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन जो गल आई ना हुजूर की इज्जत की, निज़ाम मुस्तफा के नफाज की, तो फिर आपने क्या किया, यहाँ तफ़्ज़ नामुस रसालत का धरना हो फैजाबाद में और पड़ोस से पीर साहब जहाज फुल करके मदीना पाक चले जाए, बताओ उम्र कबूल हो जाएगा? एक और बगैरत बल्लेबाज यहाँ T20 मैचेस के लिए एक बंदा ताले लगवाए और गुस्ताखाने रसूल को हमायत करके रातों रात उनको बाहर भेजे, फ्रांसीसी गुस्ताखाने रसूल के साथ गले मिले और मदीना पाक से पहले वो जूती उतार दे, फिर बताओ क्या कबूल हो जाएगा? जूती उतार के मदीना आने जाने से बात नहीं बनती। पूरी जिंदगी अगर किसी इंसान को मदीना जाना नसीब ना हो, लेकिन अगर मुल्क पाकिस्तान में रह के वो हुजूर की इज्जत की बात करेगा तो हुजूर उसको अपने सीने के साथ खुद लगा ले। मुमताज कादरी साहब मदीना पाक में गए भाई, दसो भाई मुमताज कादरी साहब ने कितने हज किए, जल्दी बोलो, कितने उम्रे किए, कितने जहाज फुल करा के मदीना पाक लेके गए। हुजूर इन बातों से खुश नहीं होते। जदों आपने हुजूर दे नां दा पहरा दिता तो फिर आप मदीने पाक नहीं गए, बल्कि आका मौला मदीने पाक से खुद अडयाला की जेल के अंदर आकर आपने मुमताज कादरी को जागती आंखों के साथ ज़ियारत करवाई। निज़ाम मुस्तफा का मसला सुने। हजरत इमाम हुसैन ने मदीना पाक छोड़ा, इधर तफ़्ज़ हुजूर की इज्जत निज़ाम मुस्तफा के नफाज के लिए, इधर लोग जनाब गिरफ्तारी ते शैल के डर की वजह तो पाकिस्तान छड़ के मदीने नाच जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये फना फिर रसूल है। फना फिर रसूल ने तो मदीना पाक छोड़ा और फिर के मक्का शरीफ। तो जो है जी समझ आ रही है, आगे सुनते जाओ कि हुसैनियत है क्या और इसके रसूल का तकाजा क्या है। आप जनाब पहुंचे, हज दा महीना आ गया। कौन सा है जी हज का महीना? 8 ज़िलहज्जा। आपने जनाब इहराम बांधा हज के लिए।
एक दिन बाद हज होना था, बैतुल्ला शरीफ के सामने आप खड़े सन, पूरी दुनिया दे मुसलमाना दा रुख बैतुल्ला दी तरफ, तमाम मुसलमान हजूर दी उम्मत इराम बांध रही है हज आस्ते। हजरत इमाम हुसैन ने हज को तब्दील फरमाया उम्रे के अंदर। हजरत ये है जी हुसैनियत, सुनते जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हज नू उम्रे के अंदर तब्दील किया। उस दे बाद पहनावा इराम आपने उतारा, बैतुल्ला छोड़ा, मैदान करबला की तरफ चल दिया। लोगों ने पूछा कि जनाब हज है, एक दिन बाद हज है पूरी, और ये वो इमाम हुसैन है कि जितने हाजी आ रहे सन ना उस दौर दे कि क़यामत तक असी हर साल हज करिए और हर लम्हा अगर हम लोग तौफे काबा उम्रा करते रहिए ना, तो जो इमाम हुसैन ने एक सांस ली, खुदा की कसम वो उससे अफजल और आला। और ये वो इमाम हुसैन है जो नवासे रसूल है और जो 25 मरतबा पैदल हज फरमा चुके हैं। इससे पहले जहाजों में आना जाना और है, 5 बारी इसको पहले आप पैदल हज फरमा चुके। ये 26वां हज था, लेकिन इराम उतारा, बैतुल्ला छड़िया, जनाब मुंह किता, सफर रवानगी होगी मैदान करबला की तरफ। रस्ते किसी ने पूछा जनाब हज है, बैतुल्ला को तो ना छोड़े, अल्लाह का घर है, हज है, बहुत बड़ा फरीजा, पूरी दुनिया के मुसलमानों का रुख बैतुल्ला की तरफ, लोग इराम हज के लिए बांध रहे। आखिर क्या वजह कि आप बैतुल्ला को छोड़कर करबला की तरफ जा रहे और पहना हुआ इराम उतार कर हज उम्रे के अंदर तब्दील फरमा रहे। आमने फरमाया सानू पता है कि हज बहुत बड़ा फर्ज है, लेकिन मोहम्मद अरबी का दीन बचाना उससे बड़ा फर्ज है। हज बहुत बड़ा फर्ज है, लेकिन मेरे नाने का दीन बचाना उससे बड़ा फर्ज है। जहां आप एक बात मैं करता जाऊं, जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हों, और अगर कोई ऐसी बात है तो आप इस्लाह फरमा दें। ये मेरी एक अपनी अंदर की बात है। आज तक जितने भी हुजूर दे गुलाम आए ना, सब के सब ने दीन इस्लाम फैलाया। खासा है ना जी, बड़े बड़े मसाजिद भी बने, बड़ी बड़ी मदारिस भी बने, सब के सब ने दीन इस्लाम फैलाया। तमाम जितने भी शेखुल हदीस गुजरे उन्होंने भी दीन इस्लाम फैलाया। मुफ्तियान कराम ने दीन इस्लाम फैलाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमो बेश 1,24,000 सहाबा ने, तकाबल नहीं है समझाने के लिए, उन सब ने भी दीन इस्लाम फैलाया। लेकिन इतने ज्यादा नामों से आप वाकिफ कोई नहीं, लेकिन इमाम हुसैन के नाम से भला सारे वाकिफ क्यों हैं? दीन हजरत भी पिला रहे, हम भी पिला रहे, आप भी पिला रहे, आप भी पिला रहे। हर बंदे ने किसी ना किसी सतह पे जितना जोगा हो है, हर बंदा थोड़ा बहुत दीन पिला ही रहे ना। किसी ने किसी को दी सुना दी, किसी ने कोई किसी को अच्छी बात बता दी, हर बंदे ने दीन पिलाया। लेकिन बात यह है कि दीन पिलाने वालों की शान अपनी है, लेकिन खुदा की कसम जिन्होंने मोहम्मद अरबी का दीन बचाया उनकी शानें ऐसी हैं कि क़यामत तक फिर उनका नाम जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन ने दीन पिलाया तो सब नहीं ना, आपने भी पिलाया, लेकिन इमाम हुसैन ने मैदान करबला में दीन नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर। कितने बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके दौर में भी और आपके दौर से पहले, आपके दौर से पहले आपसे बड़े 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 बुजुर्ग और बड़ी शानों वाले गुजरे। लेकिन मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप ना तो सारे क्यों वाकिफ ने, क्योंकि आपने दीन बचाया, वक्त के बादशाह से टक्कर ली। इसी तरह बड़ी बड़ी शानों वाले मुफ्तियान कराम, बड़े बड़े शेखुल हदीस भी गुजरे, लेकिन हुसैन के खादिम शेखुल हदीस खादिम हुसैन का नाम क्यों जिंदा है? क्योंकि आपने भी दीन बचाया। और एक बादशाह के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, आपको ये एजाज और अल्लाह ताला ने शान बख्शी कि आपने अपनी जिंदगी में 4 बादशाहों के साथ टक्कर ली। लेकिन हजरत को कोई दुनिया की कोई झुका नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा था। मुशर्रफ के साथ टक्कर आपने ली ना जी। उस दे बाद नवाज शरीफ के साथ टक्कर आपने ली, भुट्टो को नाकत चने आपने चुबाए, तो उस दे बाद इमरान खान के साथ टक्कर आपने ली। तो जिसने भी दीन बचाया उसका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो इमाम हुसैन ने जनाब क्या किया? आपने फरमाया कि सानू मालूम है कि हज बहुत बड़ा फरीज़ा है,
लेकिन आका और मौला का दीन बचाना इस तो बड़ा फर्ज है। आप लोग बाकमाल हैं और आप लोगों की बहुत बड़ी शान है, इसलिए कि तुसी सारे आका और मौला के इज्जत नामूस के पहरेदार हैं। लब्बैक वालों का यही तारुफ है कि लब्बैक वाले हजूर की इज्जत के भी पहरेदार हैं और इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज करने वाले भी हैं इंशाअल्लाह। अब हज़रत तशरीफ फरमाए तो समझ आ गया ना जी कि नमाज़ें, हज, ज़कात, तमाम दीनी मामलात कबूल उस नहीं होंगे कि जो नबी की इज्जत में पैरा देगा। समझ आ गया जी ये बात। और पूरी जिंदगी की इबादतें, पूरी जिंदगी दे सजदे, लखा अरबा रुपए तुसी ज़कात दे दो, बड़ी बड़ी मसाजिद मदारिस बना दे, ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन हमारे हज़रत अमीर मुजाहिदीन आप फरमाते सन कि जो मकाम हुजूर की इज्जत का वापस चंद लम्हों में पा लेता है वो पूरी जिंदगी का सजदे करने वाला भी नहीं पा सकता। और जो आपने पूरी जिंदगी जो इबादत की है ना, उन्होंने भी दारो मदार अगर है तो आका और मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी सही है। जो आपने नमाजें पढ़ी, जो एक दो हज किए, जो उम्रे किए, वो भी दर्जा कबूलियत तक वो तब भी पहुंचेंगे जब तुसी हुजूर दी इज्जत दी पहरेदारी दी गल करोगे। अब इस पे एक दलील, एक बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी साहब, आप शेखुल हदीस सन, शेखुल कुरान, मुफ्ती सन, पीर तरीकत थे, रहबर शरीयत थे, या बहुत बड़े कोई आलम दीन, मनाज़िर इस्लाम, हाफिज भी नहीं सन। आप थे 5वें ग्रेड के कांस्टेबल, तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 20,000, 20,000 तनख्वाह ना होए बंदे दी, 5वें ग्रेड का बंदा होए कांस्टेबल। और चूंकि मैं खुद रहा पुलिस में, इसलिए मुझे ये पता है कि 27 गोलियां आपने मारी वक्त के गवर्नर शैतान तासीर में। गुस्ताख रसूल को SMG से मारने वाली 27 गोलियां ज्यादा तो ज्यादा 5 सेकंड। कितनी जी? कोई एक बंदा तोड़े विचों खलो के एक है जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र इतने सेकंड है, कोई है जी? मेरी तकरीर खत्म होने के बाद भी कोई बंदा ये नहीं दस सकता जनाब हम सब हजारा लखा सेकंड उम्र गुजार के हम बैठे हैं, लेकिन वो मुमताज कादरी था जिसने 5 सेकंड हुजूर की इज्जत के लिए दिए। तो 5 सेकंड का फिर मुल्क किस तरह पड़ा? हज़रत अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन जदों मुल्क पैना तो फिर कहां पता लगना है ना जी इंशाअल्लाह। आपने 5 सेकंड आका और मौला की इज्जत पे पहरा दिया, उसके बाद कड़ी हुई, पर्चा हुआ, थाना हुआ, फिर आप चले गए जनाब अडियाला दी जेल के अंदर। उस वक्त बाहर एक अपने आप को मौलवी शेखुल इस्लाम कहने वाला उस बंदे ने 6 घंटे आपके खिलाफ तकरीर की थी। कनाडा वालों ने जब डॉलर पाउंड पाए ना, तो मुफ्ती अहमद जान खान नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये तो दुनिया का कायदा कानून है, जो जिसका खाता है तो वो उसके गुण गाता है। उस मौलवी ने 6 घंटे की तकरीर की गाजी मलक मुमताज कादरी साहब के खिलाफ, ते अंदर उसे दलाइल देते कि जनाब मुमताज कादरी तो माज़अल्लाह कातिल है, ये तो मुजरम है, इसने कानून हाथ में लिया। तो एक मुफ्ती साहब गए मुलाकात वास्ते जनाब अडियाला जेल मुमताज कादरी साहब नाल, तो जाके अर्ज की जनाब बड़ी परेशानी बन गई, बाहर लोगों के ज़हन इतने पक्के मुतामल है कोई नहीं। तो बाहर एक मौलवी ने तुहाडे खिलाफ 6 घंटे तकरीर की है, तो एक गल करता है कि जनाब मुमताज कादरी तो कातिल है और इसने तो कानून हाथ में लिया है, तो मुजरम है। तो आपने अगो मुस्कुरा दिए, तो मुस्कुरा के आपने फरमाया कि मुफ्ती साहब तुसी एवें परेशान हो गए, एक मौलवी की गल सुन के तुसी परेशान हो गए। आपने फरमाया कि पूरी दुनिया भी सामने मेरी खड़ी हो जाए ना, और सामने अकेला मुमताज कादरी अकेला तनहा खड़ा हो, आपने फरमाया कि मैं उनको एक लम्हे में झुटला दूंगा। मुफ्ती साहब तजब में आ गए, अर्ज की जनाब इतना बड़ा दावा, लेकिन ये वो बात है कि इश्क अपने फैसले में खुद बड़ा दिलेर होता है। मुफ्ती साहब अर्ज की जनाब इतना बड़ी ये बात कि पूरी दुनिया अगर आपके सामने आके खड़ी हो जाए, आप उनको एक लम्हे में भला किस तरह चुटला देंगे? सुनो जी, मुमताज कादरी साहब ने पहरा दिया 5 सेकंड, बदले में आका मौला ने आपको क्या नवाजा? मुमताज कादरी साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब अगर मैं कातिल होता, अगर मैं मुजरम होता, अगर मैंने कानून हाथ में लिया होता, तो अडियाला की जेल में रब्बे काबा की सच्ची कसम 1 हफ्ते में 5 मरतबा आका मौला आकर
मुझे अपनी ज़ियारत ना करवा दो। किस तरह मुमकिन बंदा हो कांस्टेबल और 5वां ग्रेड हो, 20,000 तनख्वाह ना हो, बैठा डाला की जेल में हो, लेकिन आका और मौला की इज्जत के लिए 5 सेकंड उसने दिए। आका और मौला 1 हफ्ते के अंदर 5 मरतबा डाला की जेल में आए। और ये नहीं कि सोए सोए आप फरमाते ने कि आका और मौला ने मुझे जागती आंखों के साथ ज़ियारत कराई। हज़रत साढ़े फरमाते सर अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है सजदों में कुरान और हदीस पढ़ते पढ़ाते, हुजूर कहते ख्वाब के अंदर भी तशरीफ नहीं लेके आंदे, लेकिन जिस इंसान ने सिर्फ 5 सेकंड दिए, हाँ दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और 5 सेकंड के बस 5 सेकंड के बदले में हम क्या दे सकते हैं? अल्लाह के रसूल को कुछ दे सकते हैं जी, लेकिन अगर हमारी तरफ से जरा जाएगा, वो तो मालिक है, वो तो लचपाल है ना जी, तो उन्होंने सखा के दरिया बहा देने। 5 सेकंड बाद के कांस्टेबल ने दिए हुजूर की इज्जत नामूस की पहरेदारी के लिए। आका और मौला ने 1 हफ्ते में 5 मरतबा जागती आंखों से ज़ियारत कराई। आका और मौला ने आपको कायनात का मुमताज बनाया, फिर हुजूर ने 5 सेकंड के बदले में आपके जनाजे में 70 लाख से ज्यादा लोग भेज दिए। 5 सेकंड के बदले में आका और मौला ने आपको मुआवज़े नामुस से रसालत बनाया, शहीद आज़म बनाया, और मकाम मर्तबा आसमान की बुलंदियों से भी ज्यादा अता फरमा दिया। लेकिन क्या था? समझ आई है कि मालिक कैसे लचपाल है, सानू तो नहीं समझ आई। हमें ये फिर मसला समझाया मेरे मुजाहिदीन ने। असि अर्ज करती जनाब खाली 5 सेकंड अज़ा फरमाते से पुत्र बंदा दे ना 5 सेकंड, तो 5 सेकंड अगर बंदा हुजूर की इज्जत के लिए दे दे तो फिर हुजूर इसी तरह नवाजते हैं, तो आखिर ये किस तरह मुमकिन? तो फिर हज़रत साहब एक शेर पढ़ते हैं संस के आता है उन्हें फकीरों पे कुछ प्यार ही ऐसा, आता है उन्हें फकीरों पे कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो, और मंगता तो रहा मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिनको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, और दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए। भीख लेने जाती उमरा चले जाइए, बनी गाला चले जाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, और कोई देता है तो सामने लाइए। अमीर मुजाहिदीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तो पूरी जिंदगी पूछते रहे जनाब आपको पैसे कौन देता है? जमात खर्चा तो है ना जी, अभी हम आए, मुफ्ती साहब आए, आप लोग आए, ये साउंड लग गया, लाइटें लग गई, खर्चा है कि नहीं है? तो जितना खर्चा लब्बैक का किसी का भी नहीं, तो फंडिंग तो लब्बैक की भी, हमने ये थोड़ी कहा कि फंडिंग नहीं है, लेकिन हमारी फंडिंग खुदा की कसम बरा रास्त मदीना पाक से आती है। कोई देता है, पूछते हैं जनाब आपको फंड कौन देता है? तो कोई देता है तो सामने लाइए। अमीर मुजाहिदीन फरमाते हैं किसी ने आज तक सानू रुपया भी दिया है तो सामने आए, लेकिन कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। तो इस वास्ते बस गल खत्म है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, और इंशाअल्लाह आज असी क्यों भी बताओ इमाम हुसैन सिर्फ एक मकसद वास्ते गए मैदान करबला अंदर, और वो यही था कि निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज के लिए, गंदा यजीदी निज़ाम गिराने के लिए। और एक मैदान करबला है, एक तरफ खड़े ने इमाम हुसैन बत्तल लेकर, तो दूए पासे जनाब यजीदी फौज करीब 1 लाख का लश्कर। और तुसी सानू दसो जे अगर तुसी मैदान करबला के अंदर मौजूद होंदे तो फिर तुसी किस तरफ जाना सी, इमाम हुसैन नाल या यजीद दे पासे? जी ऊंचा क्यों? क्योंकि हम हुसैनी हैं। तो फिर अब आपसे सवाल है, आप बताएं कि सदियां गुजर जाने के बाद आपने ज़ियारत की है इमाम हुसैन की, तो फिर तुसी आज मस्जिद के अंदर बैठ के किस तरह कह रहे हो कि असी इमाम हुसैन नाल जांदे? तो बात यही है ना कि जो कुरान और हदीस का, जिसने आका और मौला के नाम का कलमा पढ़ा, हालात जैसे भी हो, चाहे मैदान करबला हो, सामने लाख की फौज खड़ी हो, चाहे राणा टाउन हो या सादो की हो, चाहे वजीराबाद हो,
चाहे क्लैशकोफों के मुंह खुले हो या शैलों की बरसात हो, तो चलता वो हुजूर की दीन की तरफ ही है। ऐसे ही है जी। अब यहाँ दो बातें मैंने आपको समझानी है। उस वक्त जो लोग यजीद की फौज के अंदर मौजूद थे, बताओ क्या वो पागल थे? झल्ले सन, दीवाने सन, कोई समझ कोई नहीं सी, सारे सियाने सन ना जी। जंग जिस बंदे नूं लड़नी आंदी होए, दिफा दा पता है, हमला दा पता है। फिर लोगों ने उन्हें तो पूछा, उस वक्त भी सवाल हुआ मैदान करबला में, जनाब तुसी यजीद दे पासे खलोते हो, खैर होए कोई समझ है किस दे मुकाबले चो? तो कहंदे सन हमें ये पता है कि सामने हुसैनी खड़े हैं, हमें यह भी पता है कि सामने इमाम हुसैन है, नवासे रसूल हैं भी हक पर आए निजाम मुस्तफा के नफाज के लिए, गंदा यजीदी निजाम गिराने के लिए। तो पास साबित हुआ कि जो यजीदी थे उनको पता है कि इमाम हुसैन, यजीदियां नूं एक गल पता सी कि इमाम हुसैन सदियां गुजर जाने के बाद हुसैन के खादिम आए, हजरत खादिम हुसैन। आपने जब दुनिया से वसाल होया ना जी, पहला ट्वीट नेट दे उत्ते मैसेज आया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पहला ट्वीट, पहला मैसेज नेट पे उससे आया। उसके जी हम ताज़ियत करते हैं, हमें बड़ा अफसोस है कि दुनिया से रसूलुल्लाह का गुलाम चला गया। दूसरा ये भी नेट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। दूसरा ट्वीट, दूसरा मैसेज नेट के ऊपर आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान का। उसके जी हम भी ताज़ियत करते हैं, इज़हार ताज़ियत करते हैं कि सच्चा आशिक़ रसूल चला गया। आए जी बताओ, पता उस वक्त के मैदान करबला वालों को भी था इमाम हुसैन हक पर है, पता आज इनको भी है कि हुसैन का खादिम हुसैन हक पर है। मैं मस्जिद में बैठ कर कह रहा, खुदा की कसम इन सबको ये पता है कि लब्बैक या रसूलल्लाह की ये जमात हक पर है, ये हुजूर की इज्जत के लिए खड़ी। और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की सियासी जमातें नहीं, शख्स से लेकर गर्द तक पूरी दुनिया की जमातें इस चीज में मुत्तफिक हैं कि मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई जमात बरसर इक़्तिदार आने के बाद मोहम्मद अरबी का चमकता दीन तख्त पर लाएगी तो वो ये लब्बैक वाले हैं। अच्छा तानू ये पता है कि सामने इमाम हुसैन है, हक पर है, तो फिर तुसी झल्ले हो, तुसी क्यों खलोते हो भाई यजीद दे नाल? तो उनका जवाब भी एक होता था, और जो उनका वो एक जवाब था ना, आज सदियां गुजर जान के बाद आज दे भी बंदियां दा जवाब वही है। हाँ दसिए जवाब या खत्म करिए जी, जवाब सुने। उन्हें तो जो पूछा गया ना, फिर तुसी यजीद दे नाल क्यों खलोते हो, तो पता क्या गल करते, इतनी सी बात थी, वो कहते सन कि हमारा जाती मफाद है, यजीद हक में जमाना है, यजीद की हुकूमत है, तो साढ़े फिर कोई जाती मफाद भी तो है। तो जदों जाती मफाद आ जाए ना अंदरों बंदे दा इतना गंदा हो जाए, तो सामने फिर इमाम हुसैन नूं छड़ के यजीद की तरफ चल जाता है बंदा। जदों अंदर गंदा हो जाए ना, तो वो वक्त के नबी को छोड़कर, अल्लाह ताला वक्त के नबी की वो बंदा बात नहीं मानता, अल्लाह को छोड़कर वो बछड़े के आगे सजदे में गिर जाता है। इसी तरह ही हुआ ना जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप मौजूद सन, किताब लैन गए तो सारे पीछे जो बंदे ऐसे वो बछड़े के आगे सजदा करने लग गए। हमारे हजरत अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन दुआ करा करो कि अंदर साफ रहे। आप फरमाते सन जो अंदर गंदा हो जाए ना, तो सामने हजरत मूसा भी खड़े हो, सामने हजरत हारून भी हो, दोनों इकट्ठे इस तरह। तो क्या हुआ कि दोनों नबियों की बात नहीं मानी, अल्लाह को छोड़कर बछड़े की तरफ चढ़े। बछड़े ने तुसी क्या कहते हो, वैड़ा बच्चा, बच्चे ते अगे जाके उन्हें सजदा कर दिता, उन्हें कहा साडा खुदा तो बच्चा है। इधर ही हम असी तकरीर करके जा रहे हैं, लोग कहते हैं जनाब ठीक है, हजरत भी ठीक है, यहाँ के अमीर हैं और बयान भी ठीक हुआ और ये मौलवी ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक गल है तो सियासी ने बाद में कुछ बंदों ने ये बात लाजमी बाद में करना, नहीं ये तो फिर ये तो कुछ और ही चाहते हैं। हम वो चाहते हैं जो सहाबा ने चाहा।
हम वो चाहते हैं जो हुजूर ने चाहा, हम वो चाहते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का हुक्म है। हम जो चाहते हैं कि हुजूर की इज्जत पैरा हो, हम जो चाहते हैं कि इस्लाम कुरान और हदीस की सरबुलंदी हो। अब जो मुसलमान है हुजूर का गुलाम है वो तो यही चाहेगा। मौलाना रूह फरमाते ने कि जदों इंसान अंदर गंदा हो जाए ना, वो नबियां दा जमाना पा के भी वो सीधी रात नहीं आता। जिसका अंदर गंदा हो गया वो नबियों का जमाना पा के भी वो सीधी रात नहीं आता। तो यजीद यही कहते सन, हाँ जी साड़ी मजबूरी है कि यजीद हक में जमाना है और सदर वज़ीर आज़म है, इस असर साढ़े जाती मफाद भी है। तो जिसने जाती मफाद आगे लेकर आए तो वो बंदा ज़लील रसवाई है, दुनिया में भी, अशर में भी, कब्र में भी। लेकिन वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू मुश्किल समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझे नजात। एक सजदा ना अल्लाह तबारक व तआला को, हमने एक रब को सजदा किया, बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह अता किया कि फिर अल्लाह को सजदा कर जाने के बाद ना हम किसी बछड़े के आगे हमने सजदा किया, ना आग के आगे, ना भगवान के आगे, ना मूर्ति के आगे, ना सांप के आगे, ना आग के आगे। एक सजदे ने 1000 लाखों सजदे और 1000 लाखों जगह से आपको झुकने से बचा दिया। और अगली गाल, वो एक गुलामी आका व मौला की जिसे तू ग्रां समझता है, जिसको आज आप मुश्किल समझते हैं, वो एक गुलामी आका व मौला की जिसे तू मुश्किल समझता है, 1000 गुलामियों से देती है तुझे नजात। देखे कर्ब ज्वार में जिनके बड़ों ने गुलामी की, भुट्टो की, उनकी औलादों ने गुलामी की बेनजीर की। जिनकी औलादों ने बेनजीर की गुलामी की, आगे से अब उनकी नस्लें गुलामी कर रही हैं, बिलावल और जरदारी की। हम भी तो है ना जी, हमारे बुजुर्गों ने गुलामी की आका व मौला की, उनकी औलादों ने गुलामी की, फिर आका व मौला की। हम भी गुलामी कर रहे आका व मौला की, सब लब्बैक वाले। और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारी नस्लें भी गुलामी करेंगी आका व मौला की। आज आपको लोग वो भी मिलेंगे। अच्छा, फिर लोग ये भी कहते हैं जनाब फिर साडा थाना कचहरी भी है। बताओ क्या पीर मेहर अली शाह साहब की जमीन नहीं सी? आला हज़रत दौर इस थाने कोई नहीं सन। आज तो ये फिर भी जो ऊपर बैठे अपने आप में मुसलमान कहते हैं, उस वक्त काफिर बैठे सन, अंग्रेज। आप सब बैठे, कोई एक हजूर का गुलाम 1500 साल की तारीख इस्लाम में आप बता दे कि कोई एक हजूर का गुलाम किसी थानेदार दे कोल गया है? ऊंचा जी गया पटवारी दे कोल, गर्दावर दे कोल, किसी थानेदार, किसी डीपीओ जर्नैल दे कोल। ये क्या है? वो एक गुलामी जिसे आज तू ग्रां समझता है। हो बंदा हजूर का गुलाम तो आका और मौला अपने दर के अलावा अपने गुलाम को किसी दुनियादार के दर पे जाने ही नहीं देते। तो हजूर की गुलामी करेंगे ना जी इंशाअल्लाह। सीना ताना और थाना कचहरी के लिहाज से एक बात मैं कर लूं, चूंकि हमने खुद रहे, मैं बतौर इंस्पेक्टर मैंने 9 साल पुलिस में नौकरी की है, इसलिए ये मैं बात समझ सकता हूँ। जो लोग एक गल कहते हैं ना कि थाना कचहरी, हमें पता है, हमने भी ज़िम्नी मिसरें लिखी, लेकिन अल्लाह की कसम कभी भी हमने दीन के खिलाफ काम कभी नहीं किया। क्योंकि इस्तें और ओहदे इसलिए नहीं दिए जाते कि बंदा दीन के ऊपर हमलावर हो जाए। ये इस्तें, ये जवानियां, ये ओहदे, ये पैसे रहे तो आका और मौला की दीन की पहरेदारी के लिए। आज लोग कानून मिलनगे, अच्छा जी तुसी कोई मौलविया नाल मिल गए, तुसी लबैक आ ले हो ते तुहाडा थाना कचहरी किस तरह चलेगा? हुण ते ए लामा भी जानदा रहा। पहले तो लोग यही ताने देंदे सन, हुण ते ए गल भी जानदी रही। दसो भाई, मुल्क पाकिस्तान की तारीख में जितना थाना कचहरी लबैक वाले ने चलाया ना तो प्यो भी नहीं चला सकता। 500 पर्चे तो हम लेके बैठे हैं ना। जितना लबैक वालों ने थाना कचहरी चलाया उतना तेरे अब्बा जी भी नहीं चला सकते। तो तुहानू कोई कहना जनाब मौलवी तुहाडी थाना कचहरी किस तरह चलाएंगे, तो आप उनको कहना कि हमारा थाना कचहरी जरूर है, लेकिन दुनियादार कमीनों से 1000 गुना बेहतर हमारा थाना कचहरी लबैक वाले चला देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सदक़े से क्या लबैक वालों को थाना कचहरी अदालत में कामयाबी दी कि न दी? लेकिन फर्क इतना है कि जब दुनियादार को कड़ी लगी तो वो रोया, लबैक वालों को जब कड़ी लगी तो वो मुस्कुराया।
दुनिया वाला रोया, लब्बैक वाले ने चूम के लब्बैक का नारा लगाया। जो ये चला देना ना दुनियादार थाना कचहरी सिरे पुलिस वो क्या होता है 50,000 रुपया दो ना जी तफ्तीशी में, तो फिर मिलते तल्ले ते टीसी करो और फिर जनाब लाख रुपया दो थानेदार नू, 1.5 लाख रुपया जाके 2 लाख रुपया दो डीपीओ नू, फिर जनाब जज दे रीडर नू जिम्मियां चेंज कराएं, मिसले चेंज करवाएं और बयानात आगे पीछे चढ़ाओ। हराम उत्तों तो लेके थल्ले तक, थल्लों उत्ते तक हराम 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 हराम। ये आम मशहूर है ना मकोला कि कचहरी और थानों की दीवारों की ईंटों की जगह जनाब उन्होंने भी मुंह खोले होंगे, एक एक ईंट नू भी पैसा खिलाना पैंदा है। बताओ जी लब्बैक वाले रोए ते 1 रुपया भी लब्बैक वाले ने किसी ने दिता भाई? दुनियादारों ने तो इस तरह थाना कचहरी चलाई जिनका झांसा ये आपको देते, नीचे से लेकर ऊपर तक हराम हराम हराम। फिर भी मुझे क्यों निकाला, जाते हुए भी बेइज्जत, बाहर आके भी बेइज्जत, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, कोई एक है ना रो, कोई एक के पाँव में गया, कोई दूसरों के चरणों में गया। हम हैं लब्बैक वाले, ना कोई एनआरओ लिया ना किसी के कदमों में गए। क्यों हमारा तारुफ ये है कि या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, नजरों पे चढ़े कौन देख कर तलवा तेरा। हमारा ये यकीन कामिल है कि अगर हुजूर के नाम पर कड़ी लग सकती है तो हुजूर के नाम पर लब्बैक के नारे की बरकत से वो कड़ी खुल भी सकती है। और जिस चीज को हुजूर के नाम पर कड़ी लगी, बताओ जी लगी है ना हुजूर के नाम पर कड़ियां, बताओ फिर हुजूर के नाम पर कड़ी खुली कि ना खुली? तो ये है जी लब्बैक वाले। हमने थाना कचहरी इस तरह भुगता कि अगर हमें कड़ी लगी तो फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, ते पर्चा कटिया तो फिर भी लब्बैक, ते थाने गए तो फिर भी लब्बैक, जेल में गए तो फिर भी लब्बैक, अदालत के कमरे में जज के सामने गए तो फिर भी लब्बैक, ते जदों कड़ी खुली तो फिर भी लब्बैक। असि उस टाइम किसी थानेदार का शुक्रिया अदा नहीं किया, किसी एक लब्बैक वाले ने। किसी ने भी ये नहीं कहा कि जेलर साहब नंबर दे दे दोबारा राब्ता रहेगा। हमें राब्तों की और कैमरों की जरूरत नहीं है। डी चौक पर हजरत मौजूद थे जिस वक्त धरना खत्म हुआ ना, तो इस तरह कैमरा आ गया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया। उन्हें हजरत अमीर मुजाहिदीन ने अर्ज करने लगे जनाब एक क्लिप दे दे, भले 1 मिनट का ही दे दे। तो आपने फरमाया एक कैमरिया चुप के लै जाओ। आपने फरमाया कि जिन मालिकों का काम कर रहे हैं ना तो सानू कैमरिया की जरूरत नहीं, हमें मालिक बराह रास्त मदीना पाक से देख रहे हैं। हम लब्बैक वालों ने तो किसी थानेदार का किसी जेलर का ना शुक्रिया अदा किया। अच्छा जी हो जी बड़ी मेहरबानी, क्यों कि बस यार सुला तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पड़ेगा। तो बस आप लोग हुजूर के गुलाम हैं, बस वादा करें जान जाती है तो चली जाए, आका और मौला की जान जाती है तो चली जाए, आका और मौला की गुलामी के अदाब ना जाने पाए। मरना एक दिन सब नहीं है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिंदगी भी हुजूर की गुलामी में दे और मौत भी हुजूर की गुलामी में दे। आप जितने लोग हैं तौबा करते हैं ना जी, इंशाअल्लाह जो हुआ हो गया। हुजूर ने फरमाया जिस बंदे ने किसी जालिम का साथ दिता और तो उसी लम्हे वो काफिर हो गया। आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बदतरीन है वो इंसान जिसने किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। इनकी हमायत करेंगे, ये जालिम है, दुनिया इन्हां दी बनेगी, लाखों तनख्वाहें ये लेंगे, सदर वजीर जेब बनेंगे, हुकूमती प्रोटोकॉल इनके होंगे, ईमान आपका खराब हो जाना, आखिरत आपकी बर्बाद हो जानी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे सीने इश्क मुस्तफ़ा से भर दे, गैर खुदा का रोब और दबदबा हमेशा के लिए खत्म फरमाए, मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक